दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से 120 प्लस VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं उसका पार्ट 3 वीडियो है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं पार्ट 3 वीडियो यानी पार्ट तीसरा है यह। इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। तो अभी तक उस दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में हम 20 प्रश्न को बता चुके हैं। ठीक है, प्रत्येक वीडियो में हम 10 प्रश्न को बताते हैं सब्जेक्टिव, और 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, यानी उसमें हम 20 प्रश्न को बता चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम 21 नंबर से लेकर 30 नंबर तक के प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है 21 नंबर, बोला जा रहा है अर्धचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं। और ये जो प्रश्न है 2020 और 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए कितना सिंपल प्रश्न है, और देखिए 2020 के और 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच सूक्ष्म ऊर्जा अंतराल होता है वह अर्धचालक कहलाता है। वैसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच सूक्ष्म ऊर्जा अंतराल होता है वह अर्धचालक कहलाता है। देखिए कितना सिंपल प्रश्न है, और इस प्रकार के भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है और इसका SI मात्रक को लिखें। और ये जो प्रश्न देखिए यहाँ पर 2018, 19 और 21 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि यह जो प्रश्न देखिए यहाँ पर 2021 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया तो 2020 में नहीं पूछा गया है, और 2021 में पूछा गया है तो 2022 में नहीं पूछा गया, यानी 2023 में पूछा जाएगा। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरह से याद करें। मैं जो भी प्रश्न लाता हूं आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आने की संभावना होती है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को बोला जा रहा है विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका SI मात्रक लिखें। तो देखिए इसका आंसर, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाएं की संख्या को, यहाँ पर रेखाओं होगा, कुल विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसका SI मात्रक जो होता है वह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। ठीक है, विद्युतीय फ्लक्स का SI मात्रक जो होता है वह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है PN संधि डायोड से आप क्या समझते हैं, PN संधि डायोड से आप क्या समझते हैं। और ये जो प्रश्न देखिए यहाँ पर 2013, 14, 16 और 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, देखिए कितना इम्पोर्टेंट है और यह कितना बार पूछा हुआ प्रश्न है। मैं जो भी प्रश्न लाता हूँ केवल इम्पोर्टेंट ही प्रश्न लाता हूँ, जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना होती है। ठीक है, तो आप एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो से जो है आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 2 से 3 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर, जब कोई P टाइप अर्धचालक को N टाइप अर्धचालक के संपर्क में रखा जाता है तो उस व्यवस्था को PN संधि डायोड कहते हैं, अथवा इसे PN संधि जंक्शन भी कहा जाता है। देखिए कितना सिंपल प्रश्न है। जब कोई P टाइप अर्धचालक को N टाइप अर्धचालक के संपर्क यानी उसके साथ में रखा जाता है तो उस व्यवस्था को ही PN संधि डायोड कहते हैं, और इसे PN संधि जंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, PN संधि जंक्शन भी कहते हैं। यह जो है प्रश्न आपको PN संधि डायोड के रूप में भी पूछा जा सकता है, और PN संधि जंक्शन के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो आप किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछे, आप उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देखिए 24 नंबर, बोला जा रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है।
और ये जो प्रश्न है देखिए 2011 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए इसका आंसर, धातु की सतह पर प्रकाश को आपतित कराकर प्रकाश ऊर्जा के द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने की क्रिया को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, धातु की सतह पर प्रकाश को आपतित कराकर प्रकाश ऊर्जा के द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने की क्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न देखिए यहाँ पर 25 नंबर, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है और इसका एसआई मात्रक को लिखें। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है और इसका एसआई मात्रक को लिखें। और ये जो प्रश्न है देखिए 2014 और 15 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर देखिए, आवेशों के परिणाम तथा उसके मध्य के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, आवेशों के परिणाम तथा उसके मध्य के बीच के दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक जो होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है वह कूलम्ब मीटर होता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव का जो एसआई मात्रक होता है वह कूलम्ब मीटर होता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न देख सकते हैं आप सभी, बोला जा रहा है लेंज के नियम को लिखें। ठीक है, लेंज के नियम को लिखें। और ये जो प्रश्न है 2013, 16 और 19 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर, जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह प्रेरण के कारण को ही विरोध करता है, जिसे हम लेंज का नियम कहते हैं। जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह प्रेरण के कारण को ही विरोध करता है, जिसे हम लेंज का नियम कहते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, यानी पी टाइप का अर्धचालक होता है वह क्या होता है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है देखिए कितना बार रिपीट हुआ है, 2003, 7, 13, 15, 20। देखिए कितना बार यह जो प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर देखिए, जब नौज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है तो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। यानी जब नौज अर्धचालक में हम त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाते हैं तो हमें पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। और पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होल्स यानी छिद्र होते हैं और अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी बहुत से संख्या में होल्स यानी छिद्र होते हैं और कम संख्या में जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस में? तो पी टाइप अर्धचालक में। ये जो पॉइंट है दो, पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होल्स यानी छिद्र होते हैं, यह जो है आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं अल्पसंख्यक यानी कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस में? तो पी टाइप अर्धचालक में। आप इन सभी पॉइंट को अच्छे तरह से याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है एन टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। एन टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, और ये भी जो प्रश्न है 3, 7, 13, 20, 21 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए जब नौज अर्धचालक में पंच संयोजी, जब पी बोल रहा था तो उसमें हम त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते थे, और यहाँ पर एन बोल रहा है तो ठीक है पंच संयोजी अशुद्धि मिलाए जाते हैं तो एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। यानी जब नौज अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाए जाते हैं तो एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। और एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक यानी अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि पी टाइप अर्धचालक में बहुत कम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर देखिए एन टाइप अर्धचालक में जो है बहुसंख्यक यानी बहुत संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक वाहक होल्स होते हैं। यानी पी टाइप अर्धचालक में जो है
यहाँ पर देख सकते हैं पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होल्स होते हैं, लेकिन इसमें एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन हैं। इन दोनों पॉइंट यानी 2-2.4 हो गया। ठीक है, इन 4 पॉइंट से आपके बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव जरूर पूछे जाएंगे, तो इन सभी पॉइंट को अच्छे तरह से याद कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में यहाँ से एक भी प्रश्न ना छूटे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है। बोला जा रहा है एक्स किरण के किन्हीं 2 गुण को लिखिए। एक्स किरण के किन्हीं 2 गुण को लिखिए, और ये जो प्रश्न है 2013-17 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। एक्स किरण के 2 गुण निम्नलिखित हैं। इस प्रकार आप सभी एग्जाम हॉल में जो है आंसर दीजिएगा, तो आपको जो है एग्जामिनर 2 मार्क्स में 2 मार्क्स जरूर देगा। ठीक है, यानी फुल मार्क्स देगा आपको। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर है, एक्स किरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ये भी जो है आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं जितना भी बता रहा हूँ इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी प्रश्न को अच्छे तरह से याद करते चलिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए दूसरा जो पॉइंट है, एक्स किरण विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता है। पहला जो पॉइंट था, एक्स किरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए एक्स किरण विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। बोला जा रहा है परमाणु के बोर मॉडल के 2 कमियों को लिखें। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है। परमाणु के बोर मॉडल के 2 कमियों को लिखें। ठीक है, परमाणु के बोर मॉडल के 2 कमियों को लिखें, और ये जो प्रश्न देखिए यहाँ पर 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर देखिए, परमाणु के बोर मॉडल की 2 कमियां निम्नलिखित हैं। इस प्रकार आप सभी एग्जाम हॉल में आंसर दीजिएगा। ठीक है, आपको पूरे 2 अंक मिलेंगे। पहला जो पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, यह साधारण परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका। यह साधारण परमाणु के स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका। और उसका दूसरा जो पॉइंट है, यह इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति को नहीं समझा सका। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति को नहीं समझा सका। तो दोस्तों ये था आपके फिजिक्स का तीसरा पार्ट, जिसमें हम 21 से लेकर 30 तक के प्रश्न को देखें। ठीक है, तो आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।